अरशद एक बहुत ही नरम दिल और सीधा सादा इंसान था। वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी मगर दिल बहुत बड़ा था। माँ बाप की हर जरूरत पूरी करना, भाइयों की मदद करना, बहनों को पैसे देना, ये सब वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। कुछ साल पहले इसकी शादी आयशा से हुई थी। आयशा बहुत अच्छी बीवी थी। वो अरशद से बेहद मोहब्बत करती थी, इसका ख्याल रखती, इसके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेती। लेकिन एक बात थी जो इसे अंदर ही अंदर तकलीफ देती थी। अरशद का हर वक्त अपने घर वालों पर पैसे लिटा देना। शुरू में आयशा खामोश रही। इसने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब घर का किराया लेट होने लगा, बच्चे की दवाई के पैसे कम पड़ने लगे और कभी राशन अधूरा रह जाता, तभी अरशद का कोई भाई फोन कर देता। भाई थोड़े पैसे चाहिए थे और अरशद फौरन दे देता। न कभी वापस मांगता, न कोई वापस करता। एक दिन आयशा ने रोते हुए कहा, आपके अपने सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी ने पूछा कि आप खुद कैसे गुजारा कर रहे हैं? अरशद खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था आयशा गलत नहीं कह रही। वक्त गुजरता गया और घर में रोज झगड़े होने लगे। अरशद सुबह सवेरे काम पर जाता, मालिक की डांट सुनता, सारा दिन मेहनत करता, पसीने में भीग जाता, और जब रात को थका हारा घर वापस आता तो आयशा की नाराजगी उसका इंतजार कर रही होती। आज फिर अपने भाई को पैसे दे दिए, हमारे बच्चे का भी सोच लिया करें। कल को मुश्किल वक्त आया तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये बातें अरशद के दिल पर चोट करती थीं। एक तरफ इसके माँ बाप और बहन भाई थे, और दूसरी तरफ इसकी बीवी जो इससे बेहद मोहब्बत करती थी मगर अपने घर के मुस्तकबिल से डरती थी। एक रात अरशद बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। इसकी जेब में सिर्फ 200 रुपए बचे थे। इसी वक्त इसकी माँ का फोन आया, बेटा, दवाई खत्म हो गई है। अरशद की आंखें भर आईं। उधर कमरे में आयशा बैठी रो रही थी, क्योंकि बच्चे का दूध भी खत्म हो चुका था। इस रात पहली बार अरशद टूट गया। वो खामोशी से वाशरूम में गया और बच्चों की तरह रोने लगा। अगली सुबह वो आयशा के पास बैठा, इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से बोला, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, ना अपने माँ बाप को, ना तुम्हें, मगर अब मुझे सबके लिए नहीं, सही के लिए जीना होगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपके पैसों से मसला नहीं, मुझे आपके टूट जाने से डर लगता है। इस दिन के बाद अरशद ने अपने घर वालों की मदद करना बंद नहीं की, लेकिन एक हद मुकर्रर कर दी। कुछ रिश्ते इससे नाराज हो गए, मगर पहली बार उसके अपने घर में सुकून आ गया, और अरशद समझ गया कि मोहब्बत सिर्फ दूसरों के लिए खुद को मिटा देने का नाम नहीं, कभी कभी अपने घर को बचाना भी मोहब्बत होती है।